था लोग, आज का दिन बेहद अहम। आज था देश का बजट और पूरे देश की नजरें थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या कुछ खास। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गहराता गया तस्वीर सामने आती गई और तमाम सारी चीजों का जिक्र हमने किया। और अब हम इस वक्त की जो बड़ी खबर बजट से जुड़ी, जब हम बजट की बात करते हैं तब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, राहत की बात करते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर जो लोगों की नजरें हैं टैक्स को लेकर के, टैक्स स्लैब को लेकर के, जी हां 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं, यानी कि टैक्स में राहत। और आम आदमी की जो चाहत थी उसको कहीं ना कहीं अब एक राहत मिली है। तो 7.5 लाख में की अगर बात करें 10 लाख आय पर 20%, तो 7.5 से 10 लाख आय पर 20% टैक्स होगा। इसके ऊपर अगर बात करें 10 लाख से 12.5 लाख रुपए पर 30% टैक्स है। ये टैक्स के स्लैब भी हैं, तो जिसमें 12.5 लाख से 15 लाख तक अगर 30% टैक्स और 15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स, तो 7 प्राथमिकताएं भी हैं। तो भारत का बजट 50 नए एयरपोर्ट बनाने का हुआ ऐलान। कुल मिलाकर के कहा गया सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ ही ये बजट। और इस बजट को लेकर के अगर बात करें तो आजादी के अमृत काल से जोड़ करके इसको देखा और आने वाले 25 सालों के लिए एक विजन बताया। तो आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंच, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है और क्षमता को रोजगार करना और हरित विकास, युवा शक्ति, फाइनेंशियल सेक्टर, ये तमाम सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन पर फोकस है। चाहे वो हरित विकास की बात हो, युवा शक्ति की बात हो या फिर फाइनेंशियल सेक्टर को, तो अर्थव्यवस्था में 7% वृद्धि का अनुमान और एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षक होंगे नियुक्त। ये बड़ी बड़ी बातें, जो खास खास बातें ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। साथ ही साथ एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की होगी स्थापना। 109 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 5,300 करोड़ की मदद। साथ ही मोटे अनाज उत्पादन के लिए भी श्री अन्न योजना। मोटे अनाज को लेकर बात करें तो सरकार ने 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए श्री अन्न योजना पर काम होगा। साथ ही साथ पीएम आवास योजना के लिए बजट में इजाफा। तो इनकम टैक्स स्लैब को ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं। तो कामगारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत होगी और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। पहचान पत्र माना जाएगा पैन कार्ड, तो पैन कार्ड अब पहचान पत्र माना जाएगा। वेयर हाउसिंग पर फोकस बढ़ाएगी सरकार। हैदराबाद में मिलेट संस्थान की स्थापना होगी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ मिलेंगे। तो नया टैक्स स्लैब क्या है, ये जरा एक बार फिर से समझिए कि जब हम आम आदमी को राहत की बात करें, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख की अगर आपकी आय है तो आपका जो टैक्स स्लैब होगा वो होगा 5%, और 6 से 9 लाख में ये है 10%, और 9 से 12 लाख की आय में 15%, तो 12 से 15 लाख की आय में 20% का ये टैक्स स्लैब है। तो नया टैक्स स्लैब अब इस तरीके से होगा। और इसी के साथ साथ जो राहत भरी खबर यही है, जब लोगों की नजर थी 7 लाख रुपए आय तक फिलहाल कोई टैक्स नहीं है। और नए टैक्स स्लैब को भी हम अपने दर्शकों को लगातार ग्राफिक के जरिए स्लैब के हिसाब से बता रहे हैं, चाहे वो 0 से 3 लाख हो, 3 से 6 लाख के लिए भी, और अलग अलग ये प्रावधान है। अब देखना आप किस दायरे में आते हैं, फिर आपको कितना टैक्स पे करना है। तो हर वर्ष 10,000 करोड़ मिलेंगे। बायो फर्टिलाइजर के लिए 10,000 प्लांट लगेंगे। इन्हीं के साथ साथ ये तमाम जो बड़ी बातें हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के बात करें, जब मिडिल क्लास की बात करें, जो टैक्स पे जिनको नजरें रहती हैं लगातार कि आखिर जब बजट आएगा, जब मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, क्या चीजें महंगी होंगी, क्या चीजें सस्ती होंगी।
तो इसी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई है, युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने की बात की गई है, किसानों के लिए तमाम सारे स्टार्टअप शुरू करने की भी बात की गई है इस नए बजट में। और सबसे बड़ी बात की अमृत काल का ये बजट कहा जा रहा है। An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar Se Samriddhi. Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years, National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies levels and device agnostic accessibility. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles. Manya Speaker Sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out.
Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. High-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का 5वां केंद्रीय बजट पेश किया। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट रहा। पूरे देश की नजर 2023 के बजट पर थी और दिमाग में बस एक ही बात थी कि पता नहीं इस बार का बजट मिडिल क्लास को हंसाएगा या रुलाएगा। लेकिन टैक्स स्लैब में भारी भरकम छूट देकर इस बजट ने आम आदमी को बड़ी राहत देने का काम किया है। ग्राफिक्स के जरिए नए टैक्स स्लैब को समझिए। 0 से 3 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख की इनकम पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20%, 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स। और अगर आपकी आय सालाना 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि अगर आप सालाना 5 लाख कमाते हैं तो पहले भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और अब भी आप कोई टैक्स नहीं देंगे। अगर आप 7 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो पहले आप इस पर 33,800 रुपए का टैक्स भरते थे, लेकिन अब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। अगर आप सालाना 9 लाख कमाते हैं तो पहले आपको 62,400 रुपए तक का टैक्स देना होता था और अब आप 46,800 रुपए टैक्स देंगे। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए तक है तो पहले आपको 1,19,600 रुपए टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब आप 93,600 रुपए ही टैक्स भरेंगे। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. For furthering the trust-based जहां एक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी है, तो वहीं बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं मुताबिक टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स स्लैब में इस बदलाव ने आम आदमी को बड़ी राहत देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।